प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, सर्दियां शुरू हो गई हैं और लोगों ने रजाई निकालना भी शुरू कर दिया है। और सर्दी शुरू होती हैं तो कई बीमारियां आती हैं और उनसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम कोई भी हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, बारिश का हो, उसमें बीमारियां आती हैं और उनसे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो सर्दियों में कौन कौन सी बीमारी आती हैं और उसमें किस तरीके से हम अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, तो इसी को जानने के लिए आज हमारे बीच में है अलीगढ़ के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अनुज बंसल जी। तो आपका स्वागत है सर प्रभात खबर में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो आप पर जो मरीज हैं या नॉर्मली डॉक्टर देखें तो किस बीमारी के मरीज अधिकतर आते हैं? सर्दी का मौसम शुरू होने पर उच्च रक्तचाप के मरीज अधिक आना शुरू हो जाते हैं और श्वास रोग के मरीज अधिक आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो बुखार है या खांसी है या सर दर्द है या बदन में दर्द है, कमर में दर्द है, इस टाइप के मरीजों की अधिकता हो जाती है। जो मुख्यतः दो मरीज जो जिनको की लेकर सावधानी बरतनी होती है वो है उच्च रक्तचाप के मरीज और श्वास के मरीज। जिनको पहले कभी रहा होता है उच्च रक्तचाप, उनका रक्तचाप अधिकतर सर्दी में बढ़ जाता है, या जिनको कभी पहले श्वास रोग रहा होता है उनको श्वास रोग फिर से परिलक्षित होने लग जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बात की सबसे पहले जो हार्ट अटैक, क्योंकि सर्दियों में देखा गया है कि हार्ट अटैक की जो संख्याएं हैं वो बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के लिए सर्दियों को देखते हुए क्या हमें एहतियात बरतनी चाहिए? हार्ट अटैक से बचने के लिए अपने रक्तचाप की जांच कराएं। अगर रक्तचाप बढ़ा हुआ है तो उसको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसको नियंत्रित करें। जो भी डॉक्टर दवाइयां दें उसको नियंत्रित करें। दूसरा, हार्ट अटैक से बचने के लिए कोहरे में जो लोग वॉक करने जाते हैं, कोहरे में ना जाएं। कोहरे से बचा करके फिर वॉक करने जाएं। जब कोहरा छट जाए तब वॉक करें, या जब अपने घर में ही वॉक कर लें। अपनी बॉडी को कोल्ड को एक्सपोज ना होने दें। अच्छी तरह से कपड़े पहन के रखें, कैप पहनिए, दस्ताने पहनिए, स्वेटर्स पहनिए, और जो भी अच्छे बचाव के साधन हैं उन सबको करिए। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं आपके, वो कुछ दवाइयों को और प्रेस्क्राइब करते हैं जिनसे कि हार्ट अटैक से बचाव में सहायता होती है। तो अपने डॉक्टर से मिलकर उन दवाइयों के बारे में उनसे आप लिखवा लीजिए और उन दवाइयों को सेवन करें। अगर वो सही समझेंगे कि आपके लिए वो दवाइयाँ उपयुक्त हैं तो वो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे, उन्हें खाइए। हर व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है कि वो कोई हार्ट अटैक को बचाने के लिए कोई ऐसा कोई पेनिशिया है दुनिया में, ऐसा कोई दवाई नहीं है कि हार्ट अटैक को वो 100% बचा ही ले। वो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि किसको किन दवाइयों की आवश्यकता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको अपने रक्तचाप को नियंत्रित रखना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर आप को थोड़ा सा संदेह है कि आप रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और दूसरी बात, सर्दी से बचना है, कोहरे से बचना है। कोहरे में घूमने ना जाए, कोहरे में अपना घूमने ना जाए, कोहरे से बचें। बाकी सर्दी से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन 2 पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अच्छा। सर्दी भी जो है नेचर का बनाया हुआ एक मौसम है, जरूरी है नेचर की साइकिल के लिए, उसको भी एंजॉय करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे श्वास रोग ये भी सर्दियों में बहुत बढ़ता है, तो श्वास रोग को लेकर के आप क्या कहेंगे, जैसे क्या एहतियात रखनी चाहिए? जिन लोगों को पहले से श्वास रोग की कोई हिस्ट्री है तो वो सर्दी आने से पहले देख लें कि उनके पास जो दवाइयां हैं वो होनी चाहिए। अगर श्वास का कोई भी लक्षण है कि अगर सांस फूल रही है या खांसी होने शुरू हो गई है या फिर कोई और परेशानी है श्वास से रिलेटेड, तो फिर वो अपने डॉक्टर से मिलें और उसके बारे में उनकी सलाह लें। और एक काम जो अधिकतर लोग कर सकते हैं वो है सादा पानी की भाप को लेना। अच्छा, सादा, उसमें कुछ डालना कुछ भी डालना नहीं है। अगर आपको श्वास रोग में त्वरित आराम चाहिए और डॉक्टर के पास अभी आपके पास सुविधा नहीं है जाने की, तो आप 3-4 लीटर पानी भगोने में उबाल लें, और जब उसमें उबाल आ जाए तो भगोने को गैस से उतार के रख लें, और उस भगोने के ऊपर करीब 1.5 फीट ऊपर पानी के तल से अपना चेहरा ले जाकर मुंह खोलकर सांस लें, और कोई उसके ऊपर तौलिया डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब उसमें से भाप निकलनी बंद हो जाए, इस प्रक्रिया को बंद कर दें। ऐसा दिन में 2 बार करें।
तो किसी भी प्रकार का श्वास रोग होगा तो उसमें इससे ज़रूर मदद मिलेगी। फिर जब आपको समय मिल जाए तब आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियां जब आती एक चीज़ और कहना चाहूँगा बिल्कुल बिल्कुल कि जो लोग बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और श्वास रोग से पीड़ित हैं या हृदय रोग से पीड़ित हैं, बीड़ी और सिगरेट के इस्तेमाल को बिल्कुल छोड़ दें। जी जी एक बीड़ी या एक सिगरेट भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है, श्वास रोग में भी बढ़ोतरी करेगी और हृदय रोग में भी बढ़ोतरी करेगी। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं कि उनका बहुत अदरवाइज हेल्दी आउटलुक होता है, लेकिन केवल सिगरेट और बीड़ी से ही उनको हार्ट की समस्या पैदा हो जाती है और श्वास की भी समस्या पैदा हो जाती है। तो इस चीज़ से बचें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे सर्दियां आती हैं तो हमारे परिवार में जो सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो हम अपने परिवार के सदस्यों को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए क्या टिप्स हैं? जब सर्दी का मौसम आ रहा होता है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है कि गर्मी से सर्दी का पीरियड आ रहा है, वो 10-15 दिन में थोड़ा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लोगों को महसूस नहीं होता कि सर्दी आ गई है और वो कम कपड़े पहन रहे होते हैं। तो जो ये ट्रांजिशन का पीरियड है, मौसम ना ठंडा है ना गर्म है, इस मौसम में भी अपना भरपूर कपड़े पहने और कपड़े कुछ अगर जल्दी पहनना शुरू कर देंगे जब तक कि भरपूर सर्दी नहीं आ रही है तो अभी उनको सर्दी से बचने में मदद मिलेगी। अच्छा, खान पान कैसा रहना चाहिए सर्दियों को लेकर के, अगर परिवार के सदस्यों के लिए क्या खाएं क्या पिएं, किस तरीके? सर्दी हो या कोई भी अन्य मौसम हो, जो भी मौसमी चीजें हैं वो उस मौसम के लिए नेचर ने सर्वाधिक उपयुक्त बनाई है। जी जी। जैसे कि जो भी सर्दियों में चीजें अधिक आ रही हैं आप उनका सेवन करें और थोड़ा सा गर्म पेय पदार्थ जैसे कि अगर ग्रीन टी पिए तो उससे उनको राहत मिलेगी, या फिर उनको चाय पी लें या गर्म पानी, सादा पानी की बजाय गर्म पानी ही पी लें 15-20 दिन, तो इस सब में उनको सहायता मिलेगी। बाकी घर में जो भी भोजन बनता है वो सर्दियों के लिए उपयुक्त होता है। जो भी सर्दियां आने पे जो भी सब्जियां मौसमी उपलब्ध हैं वो बहुत अच्छी होती है सर्दी में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल कि क्या सर्दियों में ऐसा कुछ होता है कि वो हमें अपनी लाइफ में बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा काम हो जिसको जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, कोई है ऐसा? सर्दियों में मेरा सभी दर्शक गणों से एक निवेदन है कि एक काम बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहिए, वो है बंद कमरे में अलाव या अंगीठी सुलगा करके हाथ तापना या सर्दी से बचने की कोशिश करना। अलाव या अंगीठी बंद कमरे में कभी भी ना रखें, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वो आपकी मृत्यु का भी कारण बन सकती है। अलाव या अंगीठी खुले में तो हाथ तापने का साधन एक बार को हो सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में बिल्कुल भी नहीं। हर साल सर्दी में अलाव या अंगीठी के से सर्दी से बचाव करते समय लोगों की मृत्यु की खबर आती है। आप पिछले साल के दिसंबर-जनवरी के अखबार उठा के देख लीजिए, और हर साल जिन लोगों को इस बारे में जागरूकता नहीं है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग करती है और बंद कमरे में वो अंगीठी जला के सो जाते हैं, तो वो सुबह हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो जाए। ये बात कहने में थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कहने में, पर एहतियात रखना जरूरी है। फोर वार्नड इज फोर आर्म्ड, पहले से चेतावनी ही सुरक्षा है। तो इसलिए आप बंद कमरे में सिगड़ी, अंगीठी, अलाव ये ना जलाएं, और मेरा निवेदन ये है कि आप अपने दोस्तों को भी ये बता दें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अंगीठी या वो नहीं जलाते, पर अब तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो लोग रूमी हीटर जो आ रहे हैं मार्केट में उनको जला लेते हैं, और लगभग कई बार तो देखा गया है कि जला के ही छोड़ देते हैं और पूरे रात वो जलता रहता है और अपना सुकून से सोते रहते हैं। तो रूमी हीटर चलाना क्या ये भी कुछ नुकसानदायक है? नहीं, रूमी हीटर जलाना से तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई भी आप इस तरह का साधन का उपयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ताज़ा हवा के आने जाने का साधन छोड़ें। कोई दरवाजे में थोड़ा सा स्पेस छोड़ें कि ताज़ा हवा अंदर आती रहे, या खिड़की एक खोल दें कि ताज़ा हवा अंदर आती रहे। अच्छा। बिल्कुल क्लोज्ड स्पेस में ये सब जला के सोना सही नहीं है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हीटर के ऊपर सोते में रजाई गिर गई और उसमें कोई
आग लग गई या इस तरह की भी घटनाएं पिछले दिनों मतलब पिछली सर्दियों में अखबार में सुनने को मिली थी। तो पूरी सावधानी के साथ रहें। अच्छा, तो देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई कि सर्दियों से वैसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा बनाया हुआ एक मौसम है, इसका एंजॉय लिया जाना चाहिए। परंतु सर्दियों से अपने आप को, अपने परिवार के सदस्यों को भी बचाना ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।